नमस्कार दोस्तों। जो एग्रीमेंट टू सेल होते हैं किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर, वो जो उनको एग्जीक्यूशन की डेट होती है वो हमेशा स्पेसिफिकली मेंशन की होती है 3 साल के लिए। यानी कि जो लिमिटेशन पीरियड होता है वो 3 साल का होता है किसी भी एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर आप 3 साल के अंदर केस डालते हैं तो आपका केस वैलिड माना जाता है और आपके जीतने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात ये आती है कि अगर आपने 3 साल के अंदर भी केस डाला है तो कई ग्राउंड्स पर वो केस डिसमिस भी हो जाता है, और वो भी कौन से ग्राउंड है, वो होते हैं लिमिटेशन के ग्राउंड। कि भैया डाल भी दिया 3 साल के अंदर केस, फिर भी केस को लिमिटेशन के आधार पर या मतलब हमारी नेग्लिजेंसी के आधार पर डिसमिस कर दिया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को भाई कहा जाता है डिले एंड लैचेस लिमिटेशन एक्ट के अंदर। डिले एंड लैचेस एक इंग्लिश का शब्द होता है। इसके अंदर मतलब ये होता है कि सपोज़ आपने एग्रीमेंट किया किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर, एक प्लॉट को लेकर। अब उसकी डेट रख दी 3 महीने बाद की रजिस्ट्री कराने की, और स्पेसिफिकली एग्रीमेंट में मेंशन कर दिया कि भैया 3 महीने के बाद रजिस्ट्री करवा ही लेनी है। अब जो परचेज़र है उसने 3 महीने के बाद रजिस्ट्री नहीं कराई, ऊपर से उसने क्या किया कि 3 महीने के बाद जो 3 साल का लिमिटेशन पीरियड चालू होता है विद इन 3 ईयर्स के अंदर, यानी कि उसने लास्ट के जो तीसरा साल है उसके अंदर स्पेसिफिक रिलीफ यानी रजिस्ट्री कराने के लिए केस डाल दिया सेलर के ऊपर। अब जो कोर्ट देखेगा वो ये नहीं देखेगा कि भाई 3 साल के अंदर अगले ने केस डाला है, वो ये देखेगा कि उसने जो केस डाला है वो तीसरे साल में जाकर डाला है, तो उसे ये 2 साल या 2.5 साल का समय भी क्यों लगा, उसने इतना डिले क्यों किया केस को डालने में। ऑल्दो कि 3 साल की लिमिटेशन होती है किसी भी केस को डालने की, लेकिन फिर भी उसने क्यों तीसरे साल में जाकर ही केस डाला, 2 साल को किन कारणों से कंज्यूम किया। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है और इस आधार पर जो केसेस को डिसमिस किया जाता है वो कहा जाता है द डिसमिसल ऑफ द केस ऑन द ग्राउंड ऑफ डिले एंड लैचेस। ठीक है जी, लिमिटेशन में आपने केस फाइल कर दिया, लेकिन फिर भी आपने इंटेंशनली ये रीज़न नहीं बताया कि क्यों 2 साल लग गए, क्यों 2.5 साल लग गए केस को डालने में, इसलिए आपका केस डिसमिस कर दिया जाता है। क्योंकि हमेशा जो एग्रीमेंट्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए केसेस डाले जाते हैं स्पेसिफिक रिलीफ के, उसमें रेडीनेस और विलिंगनेस जो प्लेंटिफ यानी केस डालने वाला होता है, परचेज़र होता है, उसकी तरफ से दिखाई जाती है कि भाई मैं तो हमेशा से रेडी था जी रजिस्ट्री करवाने के लिए, मैं विलिंग भी था रजिस्ट्री कराने के लिए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जब वो तीसरे साल में जाकर केस डाल रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक चीज़ सामने आ रही है कि वो रेडी तो नहीं है, ना ही वो विलिंग लग रहा। अगर रेडी और विलिंग होती, उसकी विलिंगनेस होती एग्जीक्यूट कराने की एग्रीमेंट को, तो वो जल्दी से जल्दी केस डालता। लेकिन अब उसने डाला है तीसरे साल में, तो यहाँ पर उसका